खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। शुमाली कश्मीर के सोपोर में फायरिंग की खबर है। डाक बंगला सोपोर के करीब मिलिटेंटों की फायरिंग, 2 अफराद की हलाकत की खबर है। महलूकीन में एक काउंसलर भी शामिल है। तो बीडीसी चेयरमैन की सदारत में ये मीटिंग हो रही थी। एक जख्मी को श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। तो शुमाली कश्मीर के सोपोर से अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। शुमाली कश्मीर के सोपोर में फायरिंग, डाक बंगला सोपोर के करीब मिलिटेंटों की फायरिंग। और सीधे रुख करेंगे सोपोर का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन। सज्जाद, आपसे तफसीलात चाहेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी ये फायरिंग हुई है म्यूनिसिपल काउंसिल सोपोर के ऑफिस के नजदीक। वहां पे मीटिंग हो रही थी। काउंसलर जो पिछले इंतखाबात में 9 मुंतखब काउंसलर्स हैं, उनकी मीटिंग हो रही थी। और कहीं से मिलिटेंट इस ऑफिस में आने आ गए और वहां पे फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में कहा जाता है कि रियाज अहमद नामी जो काउंसलर जो हालिया म्यूनिसिपल इंतखाबात में कामयाब हुए थे सोपोर से के एक वार्ड से, उनकी हिलाकत हुई है। और एनसी लीडर जो है इरशाद रसूल कार, उनके जो पीएसओ हैं, उनकी हिलाकत है। और एक दूसरा शख्स जो है कहा जा रहा है कि वो सिविलियन है, उसको श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हिना, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि डाक बंगला और म्यूनिसिपल काउंसिल के बिल्कुल दरमियान में सोपोर का एक नामी गिरामी स्कूल वेलकन एजुकेशनल ट्रस्ट है, जिसमें तकरीबन 5 से 6 हजार बच्चे जेर तालीम हैं। और वहां पे अभी एक खौफ दहशत का माहौल पाया जा रहा है। हालांकि स्कूल अथॉरिटी से हमने बात की, उनका यही कहना था कि वो बिल्कुल महफूज है और स्कूल के गेट्स बंद हैं और किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। सज्जाद, बहुत अहम बात आपने बताई कि स्कूल में बच्चे पूरी तरह से महफूज है। सिक्योरिटी की सूरत हाल फौरी तौर पर जानना चाहेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। फौज, पुलिस, सीआरपीएफ इस इलाके में आ गई है और पूरा इलाका जो है स्कूल के आसपास या डाक बंगला के आसपास इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और जो है मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है जिन्होंने ये फायरिंग अंजाम दी है। जी है ना सज्जाद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, बेहद अहम मीटिंग उस वक्त वहां पर जारी थी। तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजामात में कहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है? जी है ना, मैं आपको बता दूं कि अमूमन जो है एसपीओ या वगैरह 2-3 लोग ही होते हैं या 2-4 लोग ही होते हैं जो है म्यूनिसिपल काउंसिल में जो जहाँ पे ये मीटिंग होती है। तो पूरी तरह मुझे लगता है कि सिक्योरिटी नहीं थी या इतला नहीं थी पुलिस को, या पुलिस ने इस तरह की सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया हुआ था, क्योंकि बाजार के बीचों बीच वाक़ा है, बिल्कुल सोपोर टाउन के अंदर ही वाक़ा है। और मुझे लगता है मिलिटेंटों ने इसी चीज का फायदा उठा के इस मीटिंग पे सज्जाद, मीटिंग में कितने लोग उस वक्त मौजूद रहेंगे, इसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? जानकारी तो अभी है नहीं, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक तकरीबन जो है ये 12 काउंसलर और म्यूनिसिपल जो है हुकाम वहां पे मौजूद थे इस मीटिंग में। अभी तक जो है इस बारे में पूरी तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते। जी सज्जाद, ये भी खबर आ रही है कि एक जो जख्मी हुए हैं उनको श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। उनकी हालत के बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में क्या कुछ अभी तक इत्तला? कहा जा रहा है कि जख्मी शख्स एक सिविलियन था। ये भी नहीं पता है, अभी ये भी नहीं मालूम हो सका है कि ऑफिस के अंदर था या ऑफिस के बाहर था। इसको कहा जा रहा है कि बिल्कुल लोअर लिम्बस में, टांगों में गोलियां लगी है। और हॉस्पिटल भी उधर ही बिल्कुल रास्ते के रोड के दूसरे साइड पे हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने उसको श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। और कहा जा रहा है उनकी टांगों पे फायर लगा है, जिसके नतीजे में फ्रैक्चर्स वगैरह हुए हैं। और उसके पेश नजर उसको जो है बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। सज्जाद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये अपनी तरह की, क्या ये पहली मीटिंग इस तरह से हो रही थी? वहां पर बेहद अहम एक जमहूरी अमल जो है वो लगातार जारी है, उस पर तमाम लोगों का यकीन भी बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को मुतासर करने की कोशिश?
बिल्कुल हाँ, कोशिश तो वही रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी 2-3 मीटिंगें हुई हैं जो हमने भी कवर की थी इन जो है 9 का म्यूनिसिपल जो है वो काउंसलर्स। ये मीटिंग इसीलिए हो रही थी कि इनको इंतखाब करना था कि प्रेसिडेंट जो सदर बनेगा इस म्यूनिसिपल काउंसिल का उसका इंतखाब करना था। शायद उसी हवाले से मीटिंग भी हो रही थी और मिलिटेंटों ने इसका फायदा उठा के इस मीटिंग पे फायरिंग कर दी। जी ना सज्जाद, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे इस इलाके के बारे में, थोड़ा सा ज्योग्राफियाई तौर पर आप हमारे नाज़रीन को बताइए, और एक बार फिर से सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के वहां पर अभी सूरत हाल। जैसे मैंने आपको बताया कि सोपोर कुपवाड़ा रोड पे, बिल्कुल सोपोर टाउन में ही सोपोर कुपवाड़ा रोड पे एक डाक बंगला है। डाक बंगले के बिल्कुल अकब में जो है वेलकन एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल जो नामी गिरामी स्कूल है सोपोर का, उसके बिल्कुल बाद में ही आता है ये म्यूनिसिपल काउंसिल का दफ्तर। ये एक प्राइवेट इमारत में लोन कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको जानते हैं, इसी इमारत में है जहाँ पे ये फायरिंग हुई है। और सिक्योरिटी का सूरत हाल जो भाई मैं भी देख रहा हूँ, पूरा जो है फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है। अकब में हॉस्पिटल भी वाक़ा है, वहां से भी घेराव कर दिया है और मिलिटेंटों की तलाश जो है शुरू कर दी गई है। जी सज्जाद, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तमाम तर अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, आपको बता दें शुमाली कश्मीर के सोपोर में फायरिंग की इत्तला है। डाक बंगला सोपोर के करीब मिलिटेंटों की फायरिंग, जिसमें काउंसलर रियाज अहमद और पीएसओ मुश्ताक अहमद की मौत की खबर है। एक जख्मी शहरी, जिस तरह से सज्जाद बता रहे थे, उनको श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। सिक्योरिटी के वहां पर पुख्ता बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। तो महलवकील में एक काउंसलर भी शामिल है। शुमाली कश्मीर के सोपोर में फायरिंग का यह वाकया पेश आया है। एक और अहम खबर, मगरबी बंगाल के 24 परगना में बीजेपी कारकुन की वालदा के इंतकाल पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गहरे दुख का इजहार किया। अपने ट्विटर हैंडल पर अमित शाह ने लिखा कि शोभा मजूमदार जी के इंतकाल पर दुख हुआ। टीएमसी के गुंडों ने बेदर्दी से बुजुर्ग खातून की पिटाई की थी। उनके खानदान का दर्द और जख्म ममता दीदी का लंबे अरसे तक पीछा करते रहेंगे। वाज़ेह है कि एक माह पहले ही 24 परगना जिले के निमता इलाके की टीएमसी कारकुनों के जरिए मुबैना तौर पर शोभा मजूमदार की पिटाई की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि टीएमसी कारकुनों की पिटाई से वो उबर नहीं पाई थी। इस वाक़े के एक महीने बाद आज बीजेपी कारकुन की 85 साला वालदा ने दम तोड़ दिया। मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में हॉट सीट नंदीग्राम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यहाँ से बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से है। दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा लगातार कर रहे हैं। इस बीच आज नंदीग्राम में ममता बनर्जी रोड शो कर रही हैं। आखिर में नंदीग्राम के अहमदाबाद हाई स्कूल मैदान में ममता बनर्जी अवामी जलसे से भी खिताब करेंगी। वाज़ेह है कि ममता बनर्जी ये रोड शो चिलचिलाती धूप में कर रही हैं, व्हील चेयर पर बैठी हैं। पिछली बार जब वो इसी नंदीग्राम में कागजात नामजदगी दाखिल करने आई थी तो उन्हें पैर में सख्त चोट लगी थी। तब से ही वो व्हील चेयर पर अपनी इंतखाबी मुहिम लगातार जारी रखे हुए हैं। अरे भाई मोबाइल तेरी छोड़ दे, आस्ते आस्ते चल। दादा एक तो सामने छेड़े। एनसीपी सदर शरद पवार की तबीयत नासाज है। शरद पवार की सेहत के ताल्लुक से एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शरद पवार को कल शाम तिब्बी जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था। कल वो पेट में दर्द महसूस कर रहे थे। तिब्बी जांच के बाद मालूम हुआ कि उन्हें पित्ते का मसला दरपेश है। एनसीपी सरबराह को 31 मार्च को अस्पताल में एडमिट करवाया जाएगा। एंडोस्कोपी और सर्जरी होगी और आइंदा इत्तला तक शरद पवार के तमाम तर प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिए गए हैं। और अब बात करेंगे रंगों के त्यौहार होली की। आज पूरे मुल्क में रंगों और मोहब्बतों का त्यौहार होली मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से होली का रंग फीका पड़ता दिखाई दे रहा है।
कई रियासतों में होली खेलने के हवाले से सख्त पाबंदियां हैं। घरों में रहकर होली मनाने की अपील की गई है। अवामी मुकामात पर होली खेलने पर पाबंदी है। दरअसल महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान, गुजरात जैसी रियासतों में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र ये तमाम तर गाइडलाइंस, अहकामात जारी किए गए हैं। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम को होली की मुबारकबाद भी पेश की। और मुल्क में कोरोना के बढ़ते खतरे के पेश नज़र होली को एहतियात के साथ मनाने की अपील की गई है। मुख्तलिफ रियासतों में पाबंदियां भी आयद हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और होली का जश्न मना रहे हैं। अब जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो यूपी के वृंदावन की हैं, जहां होली बड़ी अकीदत और जोश के साथ मनाई जाती है। वाज़ेह है कि यूपी में बगैर इजाज़त के होली के प्रोग्राम के इनेकाद की इजाज़त नहीं है। और वहीं गाजीपुर सरहद पर भी किसानों ने होली के मौके पर जश्न मनाया, खूब झूमे और गाए। वाज़ेह रहे कि किसान ज़रई क़वानीन के खिलाफ 4 महीने से ज़ायद के अरसे से अपना एहतजाज कर रहे हैं। परिवार के बीच में भाई तीज त्योहार में परिवार के बीच में रहे तो ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे भी सब परिवार है, सब किसान यहाँ पे हैं और अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग जगह के ट्रेडिशनल खेल रहे हैं, कैसे वो प्रोग्राम करते हैं तो वो है, देख रहे हैं। दिल्ली से लोग आ रहे अपना वो दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ये है कि सरकार मान जाए, यही है सरकार से। ये किसान वापसी नहीं जाएगा, किसान वापसी नहीं जाएगा। किसान जब सरकार बात करना चाहेगी तो जब बात कर लेगा। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने भी होली मुस्लिम भाइयों के साथ मनाई और इस मौके पर उन्होंने कहा कि यही हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की असल तस्वीर भी है। अनुराग भदौरिया ने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में जाकर बरादरान वतन के साथ उन्हें होली की मुबारकबाद पेश की। और वहीं भोपाल में होली का त्यौहार बेहद सादगी से मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस का खास ख्याल लोग यहां पर रख रहे हैं। रंगों के त्यौहार को सादगी से मनाने की वजह यही है ताकि कोरोना का जल्द से जल्द खात्मा किया जा सके। रंगों का त्यौहार होली भोपाल में एक जो परंपरा थी उस परंपरा के अनुसार इसलिए नहीं मनाया जा रहा है क्योंकि सभी लोग सरकार की गाइडलाइन पर पालन कर रहे हैं, त्यौहार भी मना रहे हैं और इसके साथ साथ जो है कोरोना की बीमारी जो है उसको खत्म करने का भी एक संकल्प लिया। हमारे साथ जो है कुछ भाई मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने जो है इस होली के त्यौहार को सेलिब्रेट किया। हमारा भोपाल के अंदर अच्छी सुख शांति से होली मनाई जा रही है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि ऐसे ही त्यौहार बनते रहे सुख शांति से त्यौहार बनते रहे। जी बताएं सर, यही हमारी उम्मीद है कि सुख शांति से त्यौहार मनते रहें और हिंदू मुसलमान मिलके नहीं मनाए तो अच्छा है। इसमें भेदभाव वाला कोई काल में नहीं। सभी लोग अपनी अपनी भावना, सब लोग अपने अपने रंगों को अपने अपने त्यौहार से अपने अपने रूप में मना रहे हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम किसी की गमी में गए थे, वहाँ से आ रहे हैं और दोनों त्यौहार अच्छे माने हैं। हमारा कहने का मतलब है ऐसे ही मानना चाहिए, इसी तरह से त्यौहार मनना चाहिए मिलजुल के। जो है कि ये सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई है कि अपना घर अपनी होली, तो इस पे किस तरह से आप त्यौहार मना रहे हैं? पाबंदी ऐसी बनाई है कि थोड़ा सा माहौल भी ऐसा है, तो सरकार जो कर रही है वो ठीक ही कर रही है। सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हम सुरक्षित रहें। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो आने वाले सालों में और बेहतर ढंग से जो है होली को मनाएंगे। आपने किस तरह से होली मनाई? बिल्कुल थोड़ी अच्छी ऐसी बनी इस साल तो होली है कोरोना के चक्कर में, नहीं तो हर साल थोड़ी अच्छी बनती है। कोरोना में रंग फीका जरूर है, लेकिन ये फीके रंग को हम जीवित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो इसमें और मोहब्बतों के खुशियों के रंग भर लेंगे। आपने किस तरह से मनाया?
हम वही घर में बैठ के मनाएंगे, अब यहाँ फालतू घूमेंगे नहीं, और जो पार्टी सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में रह के मनाएंगे। सरकार की गाइडलाइन में मनाएंगे, मास्क को जरूर लगाएंगे। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, और समाज सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। क्योंकि सरकार जो इसलिए तमाम पाबंदियों को लगा रही है क्योंकि कोरोना सिर्फ जो भोपाल शहर में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरी दुनिया में है, और सरकारें चाहती है कि जितने भी नागरिक हैं वो सचेत रहें, वो कोरोना की बीमारी की गंभीरता को समझें। उस तमाम चीजों को जब समझेंगे, आप खुद जो है अवेयर रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे, आप मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, तो समाज भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे और देश भी सुरक्षित रहेगा। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। भारत माता की जय। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। कावेरी रंग छाया दिल कावेरी पे आया। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दम इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। जहां एक जानिब कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ त्यौहार भी मनाए जा रहे हैं। जैसे कि आज मुल्क भर में रंगों का त्यौहार होली मनाया जा रहा है। दिल्ली में इंतजामिया की जानिब से खास बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसमें लोगों को बेदार किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना की गाइडलाइंस का खास ख्याल रखते हुए घर पर ही होली का एहतमाम किया जाए। सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, अभी तक सब लोग सावधानी बरत रहे हैं, और जहाँ कहीं भी अगर हमें देख करके लोग सावधान होने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता चल जाता है दूर से कि कोई मास्क नहीं लगाया है या मास्क नीचे है, हमें देख करके सतर्क कर रहे हैं, तो हम उन्हें सावधान करते हैं कि आप हमें देखकर सतर्क न होइए, आप हमेशा सतर्क रहिए। अपने आप के मालिक आप खुद हैं, अपने जान की रक्षा आप खुद कर सकते हैं। अभी हम मुआयना कर रहे हैं, अभी तक तो हमें ऐसी कोई गतिविधि नहीं दिखी जिससे कोविड-19 फैल सके। अभी तक सामान्य स्थिति बनी हुई है। सरकार की तरफ से क्या आदेश था, क्या आप लोगों को आदेश? सरकार की तरफ से यही आदेश है कि कोई भी गतिविधि हो, जैसे होली फेस्टिवल्स बनते हैं वैसे ना होने दें। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अपार्टमेंट, और हर बार होली की अप्रोच इधर बहुत बढ़िया रहती है, बहुत एक्साइटमेंट होती है, सब निकलते हैं, गैदरिंग होती है, वहाँ पे पकौड़े वकौड़े बनते हैं। बट इस बार वैसा माहौल नहीं है, और फॉर द वेल बीइंग ऑफ द अपार्टमेंट सोसाइटी ने डिसीजन लिया है कि हम इकट्ठे गैदरिंग्स नहीं करेंगे। और एक अच्छी अप्रोच हमें जैसे नरेंद्र मोदी जी ने दी है, हम उसी को फॉलो करते हुए, उनको समझते हुए इस बार सोशल डिस्टेंसिंग और गैदरिंग्स में पार्ट नहीं ले रहे फॉर द वेल। और रंगों का त्यौहार होली कोरोना की वजह से इस बार कुछ फीका पड़ता दिखाई दे रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र सख्त पाबंदियां हैं। रांची शहर में कोरोना के खतरे की वजह से बाजारों में सन्नाटा पसरा है। त्यौहार के मौके पर लोगों और दुकानदारों में मायूसी ही देखी गई। बाजार नहीं है सर इस बार, पहले के अकॉर्डिंग मतलब बिल्कुल ठंडा है। कोरोना के लेके जो है लोगों के अंदर अभी भी दहशत है। लोग निकले हैं होली खेलने? नहीं निकले, रोड पे तो लोग दिख ही नहीं रहे, तो इतने टाइम में तो लोग काफी लोग रोड में दिखते थे, इस बार लोग नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल सन्नाटा का माहौल है। बाजार जो स्थिति रहता था, इस बार बाजार का भी स्थिति बिल्कुल खस्ता रहा। भैया इस बार तो लग ही नहीं रहा है कि होली है, एकदम सन्नाटा। लोग पहले निकलते थे बिग पहनकर, कुछ रंग लगाकर, कुछ अबीर लगाकर, इस बार तो लग ही नहीं रहा कि होली है।
एकदम सन्नाटा है। मतलब क्या बोले, वो 144 क्या लगाया हुआ है, वो अभी तक लगा हुआ, उसके आधार पे भी है और कुछ कोरोना कुमार भी है। पूरा सन्नाटा है, कुछ हल्ला गुल्ला, कुछ सन्नाटा नहीं। खाली बच्चे लोग के लिए मन रहे, बड़े लोग को तो कोई होली ही नहीं है। इस बार होली का बहुत एकदम हल्का माहौल है। जो मुख्यमंत्री का जो आदेश आया कि होली नहीं मनना चाहिए, घर में मनाए, बाहर में 144 लगा हुआ रहेगा, तो उससे लोगों में उत्साह बहुत कम है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा त्योहार है तो लोग मना ही रहे हैं। कोरोना का क्या असर? कोरोना कहाँ, बस खाली सरकार बोलती है कि कोरोना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इलेक्शन के भीड़ में तो पता नहीं चलता है कि कोरोना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और लगता है कि होली में बढ़ जाएगा और इलेक्शन का मीटिंग में नहीं बढ़ेगा। और समाजवादी पार्टी ने यूपी के इटावा में पार्टी कारकुनों के साथ फूलों की होली मनाई। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने फूलों की होली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मीडिया से रूबरू होते हुए अखिलेश यादव ने मौजूदा योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये होली योगी हुकूमत की आखिरी होली होगी। आज का त्योहार ऐसा है कि बुरा न माने होली है, लेकिन फिर भी ये बात कहनी चाहिए कि जितना भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इतना भेदभाव कभी समाज में नहीं हुआ। तमाम उदाहरण ऐसे हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। हमें उम्मीद है आने वाले समय में होली का त्योहार जो इस साल का, इस सरकार का आखिरी त्योहार होगा, आने वाले समय में प्रदेश को नई सरकार में नई होली मनाने का मौका मिलेगा। हिस्ट्री टीवी 18 पर OMG ये है मेरा इंडिया प्रोग्राम वापस आ रहा है। तफरीह और दिलचस्पी से भरपूर कहानियों के साथ देखिए एक ऐसी ही कहानी की झलक जिसमें एक किसान ने बनाया एक अनोखा मेक इन इंडिया इनोवेटिव प्रोडक्ट जिसकी मदद से आप ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर सेकंड्स में चढ़ सकते हैं। तो देखना ना भूलिए OMG ये है मेरा इंडिया के सीजन 7 का प्रीमियर होली के दिन 29 मार्च रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। बाअदब, बामुलाइजा, होशियार, बायजूस OMG ये मेरा इंडिया के कारवां के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए हो जाइए तैयार। जहां हर घर में खुलती है हुनर की किताब और रगों में दौड़ता है जोश का सैलाब। अपने इसी अंदाज से हमारे दिलों को जीतता, हर तरह से अनोखा, हर नजर से अद्भुत, ये मेरा इंडिया है जनाब। मिलिए मैंगलुरु के मिस्टर गणपति भट्ट से, जिन्होंने इजाद किया इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे चढ़ने की प्रॉब्लम का एक कंप्लीटली देसी सॉल्यूशन, ट्री क्लाइंबिंग स्कूटर। दोस्तों, गणपति भट्ट एक साइंस ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक किसान भी हैं। गणपति जी भी कर्नाटका के लाखों किसानों की तरह अरेका नट यानी सुपारी की खेती करते हैं। अपने एक दोस्त के यहाँ रोबोटिक मशीन से अरेका के पेड़ों की फ्यूमिगेशन होते देख गणपति जी के मन में ये ख्याल आया कि अगर एक मशीन इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे इतनी एक्यूरेसी से पेस्टिसाइड छिड़क सकती है तो कोई मशीन इन पेड़ों पे चढ़ क्यों नहीं सकती। बस फिर क्या था, गणपति जी का साइंटिफिक दिमाग काम पे लग गया। कई तरह के मटेरियल और अलग अलग प्रोटोटाइप्स के बाद फाइनली इंडियन फार्मिंग को मिला उसका पहला ट्री क्लाइंबिंग स्कूटर। 65 फुट के पेड़ पर भी आराम से चढ़ जाता है, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। OMG। बायजूस OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन शुरू हो रहा है 29 मार्च से हर सोमवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। आंध्र प्रदेश से खबर है जहां के जिला विजयनगरम के संकारीपेट के करीब भयानक सड़क हादसा पेश आया। मुखालिफ सिम से आ रही गैस सिलेंडर के ट्रक और बस में
तसादुम हो गया। इस बीच पीछे से आ रही एक और बस सामने वाली बस से जा टकराई। इस हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत की खबर है। दीगर 30 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी बताए गए हैं। मकामी लोगों की मदद से इन जख्मियों को करीबी दवाखाने मुंतकिल किया गया। पुलिस की इत्तला के मुताबिक सड़क के किनारे मौजूद कूड़ेदान को किसी ने आग लगा दी थी, जिसकी वजह से करीब के इलाके में धुआं छा गया था। इस दौरान यह हादसा पेश आया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामलात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना के 68,020 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 291 अमवात हुई हैं। इसी अरसे में 32,231 अफराद सेहतियाब हुए। आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 5,21,808 एक्टिव मामले हैं। मुल्क में अब तक कोरोना ने 1,61,843 लोगों की जान ली है। उधर कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम के दौरान 6,05,30,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। हुकूमत के मुसलसल इक़दाम उठाए जाने के बावजूद रियासत में कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 40,414 नए मामले देखे गए। 108 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार को ही कह दिया था कि अगर लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल नहीं किया तो रियासत में फिर से लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लोग संजीदगी से कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल नहीं कर रहे, इसीलिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम पर गौर करने की जरूरत है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कोविड टास्क फोर्स को भी तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी है। और वहीं एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलात के बीच जहां रियासत के 12 शहरों में इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज किया गया, वहीं रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 14,000 से तजावुज कर गई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2276 नए मामले सामने आए। इसके बाद हुकूमत के जरिए अस्पतालों में इंतजामात को लेकर बेहतर इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने रियासती हुकूमत के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन पर कोविड ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी का इल्जाम लगाते हुए अस्पताल में बदनज़मी की बात कही। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने भोपाल हमीदिया अस्पताल में हालात का जायजा लिया। उनके साथ अस्पताल के अंदर और बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। वजीर मेडिकल एजुकेशन ने इंतजामात पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए जल्द ही मुकम्मल कर लेने का यकीन दिलाया। खबरों में इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है
इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए। वो शीशे के मेहराब, शीशे के ताके, वो शीशे के छत और शीशे के आंगन। वो शीशे के मेहराब, शीशे के ताके, वो शीशे के छत और शीशे के आंगन। वो शीशे की खिड़की, वो शीशे के पर्दे, वो शीशे का दिल और शीशे की धड़कन। वो शीशा बदन है, वो शीशा नजर है। वो शीशा बदन है, वो शीशा नजर है। ये शीशे का घर है, ये शीशे का घर है, ये शीशे का घर है, ये शीशे का घर है। बेटा हसन, देखो मैं शन्नू की खाला बोल रही हूँ। आज के बाद तुम शन्नू को यहाँ फोन नहीं करना। कोई नहीं जा रहा मेडिकल में का, समझो तुम। क्यों डॉक्टर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो अर्ज करूं। मुझे तो लगता है दिल ने किसी कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली होगी। मैंने देखा कि एक फरिश्ता हमारे अब्बू को 7 आसमानों के उस पार लिए जा रहा है। मैं नहीं जानता कि घर पहुंचने के बाद उनका क्या हाल होगा, जब वो दिल को वहां नहीं पाएंगे। और फिर मैं तो आज के लिए जीती हूँ, कल क्या हो जाए शायद मैं रहूं ना रहूं। खबरदार बेटा, कभी मजाक में भी ऐसी बात जबान पर मत लाना। Happy birthday to you. Happy birthday to Pari.